सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए, हम जो भी ज्ञान सुनते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से छुटकारे के लिए, कोटि जन्मों से हम जिन संस्कारों में बंधे हुए हैं और नाना प्रकार के कर्म के मन के वशीभूत होके शुभाशुभ कर्म करते रहते हैं और जन्म मरण के इस भवचक्र में फिर शरीरों को धारण करते रहते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी मुक्ति भक्ति के नाम पर हम शिष्यों को गुरु द्वारा अनेक बंधनों में बांध दिया जाता है। बंधन अनेक नियमों रूपी बंधनों में बांध दिया जाता है। बहुत चर्चित तत्वदर्शी संत बताओ 21 सूत्र नियम रूप बंधनों में जीवों को बांधा गया है और जीव से स्वीकार करते हुए बड़े प्यार से बंध गए हैं और निकलना नहीं चाहते। 21 नियमों में जीव को बांध दिया गया है, वो पहले से ही बंधा हुआ है। निर्बंध करने की बजाय उसको और बांध दिया गया है। और नाम के पीछे लगा देते हैं बंदी छोड़। बंदी छोड़ कबीर साहिब थे। अभी तक आपने जो प्रेमी सज्जन भाई हैं इस चैनल के माध्यम से या कहीं अलग से भी कबीर साहिब का जो ज्ञान आपने सुना, साहिब का कोई बंधन नहीं है। इस चैनल के माध्यम से अभी तक तो आपके सामने ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ कि कबीर साहिब ने हम पे कोई नियम लागू किया है। उन्होंने तो सभी नियमों को तोड़ के उनसे हटने की बात की है। लेकिन यहां उल्टा होता है, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि काल भगवान ने कबीर साहिब से कहा था कलयुग में नाम कबीर का लेंगे और भक्ति मेरी करेंगे। तो जो भी भाई नियम में बंधा है वो जरूर विचार करे, साहिब की वानियां लेंगे, वो जरूर विचार करे। अगर इस बंधन से जो निकल गया उसका यह जीवन सार्थक होना स्वाभाविक है। बाकी जो इन नियमों में बांधे गए हैं उनका निकलना इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, जहां प्रेम तहां नेम नहीं। कह रहे हैं जहां प्रेम है तहां नेम नहीं और वहां ना बुद्धि व्यवहार। ये गुरु को कहा गया है, ये सतगुरु कबीर साहिब ने गुरु को संकेत किया है। जहां प्रेम, जिस गुरु के घट में प्रेम प्रकट हो गया है, उस शब्द को परख लिया है, पार की हो गया है, तो वहां बुद्धि और व्यवहार कुछ नहीं है, वहां सिर्फ प्रेम। गुरु और उसका निस्सव रूप।
आत्मा की सूरत अपने अपने ही स्वरूप में। साहिब ने कहा है ना, जब सूरत उस शब्द में रमन करती है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दीवार थी, जो अंतर था, वो हट जाता है। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हो जाते हैं उस समय जब सूरत शब्द में रमन कर जाती है, सूरत शब्द को पकड़ लेती है। कह रहे ना, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, और तहां ने बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि और वार। अब ये नियम कहां से आ गए? साहिब ने तो क्लियर कर दिया है, जब प्रेम मगन ये मन भया, कौन गिने तिथि और वार। किसी प्रकार का कोई कर्मकांडी से इसलिए बचता है। देखिए, जो कबीर साहिब के ज्ञान की दुहाई देते हैं, जरा उनके शुरुआती प्रवचनों को सुनिए। शुरू में उनकी रहनी गहनी क्या थी, बदलते जाते हैं, उनके हर नियम बदलते रहते हैं। साहिब का ज्ञान बदलता नहीं है, वो तो अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वो चारों युगों से वही शब्द की बात करते आए हो। अब उस शब्द को, उस नाम को हमने जैसे भी समझा, वो तो हमारी अपनी अकल बुद्धि की बात है। बाकी बात थी नाम खंडित। ये भी बोला गया है, अगर इन 17 सूत्र रूपी नियम जो बंधन है, अगर इनमें से किसी का भी अनुसरण ठीक से नहीं हुआ तो नाम खंडित हो जाएगा। अब नाम को खंडित बता दिया है। जब नाम दिया ही नहीं गया तो खंडित क्या? कौन सा नाम खंडित हुआ है? नाम तो दिया ही नहीं गया। जिस नाम की गुरु लोग बात करते हैं, वो नाम तो दिया नहीं जा सकता, उसको तो बताया नहीं जा सकता, उसको तो दिखाया जाता है, लखाया जाता है। और वो अखंडित है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, कबीर हमरे नाम बल, 7 दीप 9 खंड। कबीर हमरे नाम बल, 7 दीप 9 खंड। कह रहे हमारा नाम उस आदि नाम से ये सकल ब्रह्मांड, खंड ब्रह्मांड, इन सब का आधार वह नाम है। और यहां बताया जा रहा है नाम खंडित हो जाता है, वो तो अखंड है। हां, जो नाम दे रहे हो वो तो पहले से ही खंडित है। जो नाम दिए जा रहे हैं, जो शब्द दिए जा रहे हैं जपने के लिए, वो नाम तो पहले ही खंडित है। पूरी अष्टधा मूल प्रकृति मंडली खंडित है, इसका भी विनाश होता है। ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो कौन सा नाम खंडित हुआ? नाम तो दिया ही नहीं गया। जो दिया गया है वो पहले से खंडित है, तो खंडित होगा क्या? विचार करें तो फिर खंडित क्या होगा?
सब कुछ खंड खंड है यहां, अखंडित कुछ नहीं है। अखंड वो शब्द है और वो दिया ही नहीं गया। जो दिया गया है वो पहले से खंडित है। साहिब ने अपनी साखी में कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुकत ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब संसार में करोड़ों नाम है, शब्द मंत्र आदि है, कह रहे उनसे तो मुक्ति होगी नहीं, क्यों, वो तो वैसे ही खंडित है। अब उन्हीं को देते हैं और कहते हैं खंडित हो गया, दोबारा लेना पड़ेगा जो खंडित ना हो, जो वो तो खंडित है। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। तो साहिब कह रहे हैं उस आदि नाम जो गुप्त है उसकी परख करो, उसकी खोज करो, प्रेम जागृत करो, बिना प्रेम के नहीं मिलेगा। जब प्रेम जागृत हो जाएगा तो कोई नियम ही लागू नहीं है। सुरत सनी शब्द में लेख समावे अलेख में, कहां नियम आ गए। कहते हैं आगे, सर क्षर अक्षर दो से न्यारा, सोई नाम हमार, सार शब्द को लेके आया मृत लोक मझार। कह रहे क्षर और अक्षर दोनों से न्यारा, कह रहे सोई नाम हमार। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं क्षर अक्षर। अब हम उलझ कहां गए। क्षर, क्षर का अर्थ निकाल रहे हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष, इनको खींचे ले जा रहे हैं। क्या मतलब पड़ा है, सीधा सा है। अक्षर हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथ पुस्तकें अक्षरों में बात करते हैं, शब्दों में बात करते हैं, वर्णात्मक शब्दों में बात करते हैं। कह रहे क्षर, जो क्षर क्या है, वो ध्वनि है, जिसको धुनात्मक नाम बोल देते हैं, अनाहद नाम बोल देते, अनाहद नाद बोल देते हैं, अनाहद धुन बोलते हैं, वो ध्वनि है। वो समस्त जगत में व्याप्त है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें वह ध्वनि नहीं है। आप हवा में कुछ भी फेंकिए वो भी ध्वनि प्रकट करती है। पूरी किताब लिख दी है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। कह रहे वो नियत अक्षर जो है, जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो क्षर और अक्षर दो से न्यारा है। और सोई नाम हमार, सार शब्द को लेके आया मृतलोक मजार। कौन लेके आए, और का तो नाम नहीं बताया साहिब ने, सतगुरु कबीर साहब स्वयं लेके आए। और वो उन्हीं के पास है, किसी के पास नहीं है वो सार शब्द। अगर इंतजार में बैठे रहे कि गुरु से मिलेगा, नहीं मिलना, वो गुप्त भेद है। आगे साहिब ने कहा है, अंश नाम ते फिर आवे, पूर्ण नाम परम पद पावे, नहीं आवे नहीं जाए सो प्राणी, सत्य नाम की जे गत जानी। कह रहे ये तो अंश है, वो जो सार शब्द है, जो गुंजेमान है,
वो आदि अनादि सार शब्द है, उसी के बल पे ये सब सृष्टि रचना, ये सब उसी के बल पे खड़े हैं। कह रहे ये तो सब अंश मात्र है, ये सृष्टि अंश है उस सार शब्द की। कह रहे इस अंश नाम से फिर आवे। कोई अनाद धुनों में लग रहा है, कोई शब्द मंत्र आदियों के जाप में लग रहा है। ये ब्रह्मांडी साधना है, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सत्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो अनंत धुनों को सुनते हुए, ब्रह्मांडी धुनों को सुनते हुए और ऊपर पहुंचते हैं, तो उनको 4 प्रकार की मुक्तियां उनकी होती हैं। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, ये चार अवस्थाएं हैं। लेकिन ये कोई बिरला योगी पहुंचता है, जैसे कि महायोगी गुरु गोरखनाथ, अभी उनके बराबर कोई नहीं पहुंचा। यहां बात करते हैं नामखंड की। फिर भी हमारी समझ में नहीं आती है, हमारी आंख खुलती ही नहीं है। और एक शब्द और लेते हैं, जहां बोल। क्या था? हाँ, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल वहां मन न रहावा। देखिए, मन बहुत जल्दी पकड़ता है। जो अक्षर में भक्ति है, जिस भक्ति को हम बोलकर समझा देते हैं, बताते हैं, ऐसे करना ऐसे करना, ज्योत जलाना, आरती करना, हवन करना, यज्ञ करना, शब्द मंत्र आदि का जाप करना, जो भी बोलने में आता है वहां अक्षर आएगा। बिना अक्षर के तो हम समझते नहीं है। जहां अबोल तहां मन न रहावा। अबोल क्या है? जिसको बोल के नहीं बताया जा सकता, वो अनहद नाद, अनहद धुन, या सार शब्द कह लीजिए। कह रहे वहां मन टिकता नहीं है। जहां टिकता है वहां बात बनती नहीं है, और जहां नहीं टिकता वहां से बात बननी है, वहां मन नहीं टिकता है। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अबोल वहां मन ना रहावा, वहां मन नहीं ठहरता है बिल्कुल भी। बात वहीं आ जाती है जब उस शब्द को जान लेते हैं, उसकी पहचान हो जाती है। जब हमारी सूरत उसको पकड़ने लगती है, तो वहां कोई नियम ही लागू नहीं है फिर। तो बहुत ज्यादा शब्दों का भरमजाल है। शब्दों के भरमजाल से निकलिए, कुछ नहीं मिलने वाला है।
जिनको शब्द सुनाई दे रहा है वो अपना सुरत शब्द में लगाएं, जिन्हें नहीं सुनाई दे रहा है वो केवल सतगुरु कबीर साहिब से अपना प्रार्थना करें और अपनी रहनी गहनी में सतनाम लिख दें पूरी तरह से। तब सतगुरु से विनती करनी है, किसी भी नियम में नहीं बंधना है, केवल रहनी गहनी में सतनाम लिख दें। वही सत्य है, वही अखंड है, वो किसी नियम में नहीं आता। तो आज इतना ही, केवल इसी पर चर्चा की थी। कुछ खंड नहीं होता है, और जिन भाइयों को सार शब्द सुनाई दे रहा है वही बता दे कमेंट्स करके कि पहले सुनाई दे रहा था अब नहीं सुनाई दे रहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। साहिब ने दात बख्श दी, जो बख्शिश की है वो वापस नहीं लेते हैं। हाँ, वो कम या ज्यादा हो सकता है हमारी रहनी गहनी के हिसाब से, वो अखंड है। नाम के धारे सकल खंड ब्रह्मांड। सतनाम साहिब बंधु।